लोगों के आक्रोश के चलते बीसीसीआई के फैसले की। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। केकेआर से बाहर होंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर रहमान। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेल पाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि मुस्तफिजुर रहमान, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, वो अब आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जो हैं देवजीत साकिया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, इस खबर को कंफर्म बताया है कि उनकी बात हुई है, बीसीसीआई की बात हुई है मैनेजमेंट से, किसके, केकेआर के, कि इनको रिलीज किया जाए। और अगर आपको प्लेयर की जरूरत है, अब बेशक है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह किसी ऐसे गेंदबाज को केकेआर अपनी टीम में शामिल करेगी, तो उसकी ये खबर उन्होंने बोली है कि अगर आपको प्लेयर चाहिए तो आप ले लीजिए। लेकिन इस समय जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साकिया ने इस बात को कंफर्म बता दिया है कि बीसीसीआई की जो बात हो चुकी है मैनेजमेंट से वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि आज आईपीएल इंडियंस के लिए एक सेंटिमेंट बन चुका है, एक सिग्नल बन चुका है और स्टैंड का नाम भी बन चुका है। और इसीलिए जो डिसीजन निकल कर आया है, बीसीसीआई ने केकेआर को साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। देखिए, कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला अब क्यों? भाई, अगर यह डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? एंड मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसी बात चली थी जब बंदे को एंड मोमेंट पर दिल्ली कैपिटल्स में इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई को ऑक्शन के दिन पता नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेशी है? क्या केकेआर को ब्लाइंड फोल्ड पहनाया गया था जब उन्होंने 9.2 सीआर की बोली लगाई थी? सच सिंपल है, सिस्टम तब तक नहीं हिलता है जब तक कि पब्लिक आवाज नहीं उठाती। एंड पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर शंकराचार्य जी से लेकर न जाने कितने ही लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बात कह दी थी। देखिए, सच बोलने का वक्त है। अगर सोशल मीडिया पर प्रेशर नहीं बनता, अगर फैंस, पॉलिटिशियंस, संत और कॉमन इंडियन सवाल नहीं उठाते, तो ये रिलीज कभी भी नहीं आता। बीसीसीआई ने फैसला लिया, लेकिन इनिशिएटिव पब्लिक का ही था एंड रिएक्शन बोर्ड का आया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो हंगामा चला आ रहा था, बीसीसीआई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था आईपीएल के लिए, और अब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत ने इस बारे में जानकारी दी है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को हटाने को कहा है। नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, इतने वक्त से हंगामा चल रहा था, शाहरुख खान को भी क्या कुछ नहीं कहा गया, और अब बीसीसीआई ने कह दिया है कि मुस्तफिजुर हट रहे हैं। और क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई लगातार नजर बनाए हुई थी। बीसीसीआई के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, चूंकि ये मामला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था और जिस तरीके का हालात हैं बांग्लादेश को लेकर, जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त हमारे देश में बांग्लादेश को लेकर, जो भी कुछ हुआ बैकग्राउंड में, उसको लेकर बीसीसीआई बहुत संजीदा थी और यही वजह रही कि बीसीसीआई को वक्त लेने में एक दिन से थोड़ा ज्यादा लगा। कल भी बीसीसीआई के बड़े बड़े अधिकारी वो आपस में बातचीत कर रहे थे और आज तक लगातार उनके साथ टच में था। लेकिन आज सुबह बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साकिया, उन्होंने आज तक कोई जानकारी दी पुख्ता तौर पर कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कह दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अभी 16 दिसंबर को ऑक्शन हुआ था अबू धाबी के अंदर में, वहां पर केकेआर ने उनको अपने खेमे में शामिल किया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो भी पॉलिटिकल सराउंडिंग्स में जो घटनाएं हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, इंडियन इंटरेस्ट को, सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया कि मुस्तफिजुर रहमान को, तो ये फैसला बीसीसीआई की तरफ से ले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया है। जी हाँ, बीसीसीआई के सचिव ने बीसीसीआई के सचिव देवजीत साकिया ने अभी एक बयान जारी कर कह दिया है कोलकाता नाइट राइडर से कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए, इसकी जगह आप कोई और खिलाड़ी टीम में शामिल करिए। क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं ना, लगातार दिन पर दिन पर बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो बांग्लादेश में लगातार हिंसा भड़कती जा रही है, भारत के लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर ना काफी ज्यादा बीसीसीआई पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को
आईपीएल से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश का मात्र एक ही खिलाड़ी बिका था, वो था मुस्तफिजुर रहमान, जिसको कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन जैसे इनको शामिल किया ना, तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे कोलकाता पे कि इसको रिलीज़ किया जाए, इसको बाहर किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, क्योंकि ये बांग्लादेशी खिलाड़ी लगातार आपने देखा होगा पाकिस्तान की ये भाषा बोलते हैं और हमेशा से भारत के विरोध में ये अपनी भाषा बोलते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत के लोगों के साथ लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था बीसीसीआई के ऊपर कि बांग्लादेश का खिलाड़ी कोई आईपीएल में ना खेले। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठ रही थी। कई साधु संत और हिंदूवादी संगठन कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने 9.20 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। सबसे पहले आइए आपको ये सुनाते हैं कि अभी बीसीसीआई का क्या बयान सामने आया है। तो हटाया जाए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या जो दबाव बनाया गया था पिछले कुछ वक्त से, अलग अलग बयान सामने आ रहे थे, क्या ये बयान की ही वजह से बीसीसीआई का ये फैसला देखा जा रहा है? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई बहुत संजीदा थी और चूंकि आज तक लगातार बीसीसीआई के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में था, जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है और जिसमें तमाम अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी वो पूल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, चाहे वो अफगानिस्तान के प्लेयर हो, बांग्लादेश के प्लेयर हो या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर हो। लेकिन जब से ये मामला शुरू हुआ था, जब से पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने तय किया कि ये बेहतर होगा कि केकेआर को ये कहा जाए कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आप रिलीज करिए, क्योंकि कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रखना जरूरी था। साथ ही साथ आपको ये भी देखना था कि इमोशंस क्या है, और शायद वही वजह है कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हमने कभी इस तरीके का फैसला देखा नहीं था कि बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर लिया हो। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया गया था कि वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब बारी आई थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का ऐसा नहीं था कि मुस्तफिजुर कोई पहले खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर किया था, तमाम और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने खेमे में शामिल किया। और बीसीसीआई का ये फैसला साफ तौर पर आपको ये भी दिखाता है कि बीसीसीआई हमेशा देश के साथ चलती है। जो बेहतर से बेहतर फैसला जो लेना होता है, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट, वो बीसीसीआई हमेशा लेती है। और शायद यही वजह थी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी से जब आज तक ने आज सुबह पूछा कि एग्जैक्टली बीसीसीआई का फैसला क्या है, क्या कर रही है बीसीसीआई, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि हमने केकेआर को बता दिया है कि आप बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए और उसके बदले कोई भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है देश के इमोशंस को और बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अच्छा नितिन, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके सूत्रों से क्या खबर आ रही है कि बीसीसीआई को क्या सरकार की तरफ से ऐसा करने को कहा गया है या ये बीसीसीआई का इंडिपेंडेंट डिसीजन है? जी, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो डिसीजन जो है मेकिंग में कह सकते हैं कि राय मशवरा जरूर रहा होगा, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है वो बीसीसीआई के जरिए दी गई है और इस बाबत कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि क्या गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई होगी। आई एम श्योर हुई होगी, क्योंकि ये पैटर्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहले इग्नोर करो, फिर बैकलैश आए तो फिर स्टेटमेंट दे दो और लास्ट में कह दो कि डिसीजन टेकन ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स अगस्त 2024 से चल रहे हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, हिंदुओं को वहां पर खत्म किया जा रहा है, ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। तब तक ये बातें सबको पता थी, ऑक्शन के दिन भी सबको बातें पता थी, फिर भी मुस्तफिजुर का नाम लिस्ट में आखिर कैसे ऐड किया गया? आप समझिए, इस बात को याद रखिए कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी प्लेयर पर बोली नहीं लगाई थी। मतलब फ्रेंचाइजी को क्लैरिटी थी कि स्टेटमेंट भी हमको क्लियर देना है। इसके बाद 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एग्जैक्टली उल्टा क्यों किया? इसका एक ही जवाब है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड डिसीजन मेकिंग। बोर्ड का एक हिस्सा कह रहा है कि स्पोर्ट अबव पॉलिटिक्स है और कंट्री का मूड कह रहा है कि भाई नेशनल सेंटिमेंट मैटर करता है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो जीतता हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट ही है। आप समझिए, ये क्रिकेट से भी ज्यादा एक नेशनल सिग्नल है। क्लियर बोल रहा हूं, ये डिसीजन मुस्तफिजुर के क्रिकेट स्टैट्स पर कभी नहीं लिया गया। बंदे ने 65 विकेट्स लिए हैं, 8.13 की इकोनॉमी है, एक्सपीरियंस है। सब सेकेंडरी हो जाता है जब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है या फिर वो मिस करने वाले हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर न्यूज रिपोर्ट्स चल रही थी, क्रिकेटर्स से लेकर फैंस से लेकर बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं सब इस बात को अपोज कर रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में हमें खेलते हुए नहीं दिखने चाहिए। और वहां पे केकेआर की जो मैनेजमेंट थी, जो टीम थी, जो ओनर हैं, सबको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई गई। सोशल मीडिया पर 1000 पोस्ट वायरल होते थे, रोज ऐसी सारी पोस्टें वायरल होती थी कि मुस्तफिजुर रहमान आपके स्क्वाड में क्यों हैं। हालांकि यहाँ पे देवजीत साकिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान जाते हैं तो आपको जो भी खिलाड़ी चाहिए वो मिल जाएंगे, जो भी इनके बजाय, इनके अलावा जो भी और खिलाड़ी होंगे अगर आपको अपनी टीम में चाहिए तो वो मिल जाएंगे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जो इस समय
सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला विषय था आईपीएल को लेकर के कि क्या ये खेलेंगे। तो फिलहाल ऐसी खबरें हैं और ये देवजीत साकिया ने कंफर्म किया है कि वो नहीं खेलेंगे। आइए एक बार देखते हैं कि देवजीत साकिया की क्या बात हुई है, न्यूज में क्या आई है। BCCI will announce the ODI team of the team. So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series, who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Borsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches, and one of the matches is scheduled to be held. देखिए, मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया, एक तरीके से ये हैरान भरी खबर थी हर भारतीय के लिए कि बांग्लादेश के खिलाड़ी कैसे आईपीएल में बिक सकते हैं। क्योंकि पता है आपको कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो पहले से ही बैन लगा चुका है आईपीएल, ऊपर से बांग्लादेश भी लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलता है। तो ये भी था कि बांग्लादेश का खिलाड़ी भी शायद आईपीएल में कोई ना बिके, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही लगातार शामिल किया, इन्होंने लगातार विरोध हो रहा था इनका कि आईपीएल से बाहर किया जाए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार आपने देखा होगा कि भारत विरोधी लगातार वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, हिंसा हो रही है, भारत के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से ये देखा होगा आपने, ये मतलब पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जबकि भारत की देन है बांग्लादेश को बनाने के लिए, मतलब सब कुछ भारत का ही है बांग्लादेश में, मतलब फिर भी ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है। तो इस बात को लेकर भी ना भारत की जनता बीसीसीआई से काफ़ी ज़्यादा नाराज थी कि आपने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों आईपीएल में शामिल किया। लेकिन अब देवाजीत साकिया जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अब केकेआर आप कोई नया खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करें, इनको रिलीज करें 1-2 दिन में और ये विवाद यहीं ख़त्म करें। क्योंकि आपको पता है लगातार बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर देवाजीत साकिया का एक बहुत ही अच्छा ये डिसीजन माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।